है क्लास 7th। सो आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 3 ही कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया था अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, ये हमारा सेकंड पार्ट है और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। हमने वूल के बारे में देख लिया था, आज के इस पार्ट में हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वी रीड अबाउट सिल्क। व्हाट इज़ सिल्क? तो देखिए, हमने जैसे कि वूल पढ़ा था, वो भी एक नेचुरल फाइबर था, यानी कि जो प्रकृति से हमें मिलता है, वो मेन मेड नहीं था। मेन मेड होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, ये है नेचुरल। तो इसी तरीके से सिल्क भी नेचुरल है, जो कि हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो देखिए क्या है, सिल्क इज एन एनिमल फाइबर produced by the silkworm. Silk fibers are soft and lustrous like animal's hair. Silk does not conduct heat, thus keeping us warm in winter. Silk is made of protein that rearing and management of silkworm for obtain the silk is called sericulture. तो जो सिल्क क्या है? एक एनिमल फाइबर है जो कि हमें जानवरों से मिलता है। कैसे? कौन से जानवर से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है। जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो जो प्रोड्यूस करते हैं सिल्क को, उससे हमें सिल्क मिलता है। सिल्क फाइबर कैसे होते हैं? आर सॉफ्ट एंड लस्टर्स, बहुत शाइनी होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। किस तरीके से? जैसे कि लाइक एनिमल्स हेयर, जैसे जानवरों के बाल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, सिल्की शाइनी, उसी तरीके का सिल्क होता है। और ये जो सिल्क है ये हमें वार्म रखता है और गर्मियों में ठंडा रखता है, सर्दियों में गर्म रखता है। ये प्रोटीन्स का बना होता है, जस्ट बिकॉज ये सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है। द रियरिंग मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म, जो हमें जो सिल्क वॉर्म का जो मैनेजमेंट है जिससे हमें सिल्क मिलता है, इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। ओके, सेरिकल्चर क्या कहते हैं इसको? पूरा इसको हम कहते हैं सेरिकल्चर। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि ये जो सिल्क वॉर्म है इसकी लाइफ साइकिल क्या है, कैसे कैसे ऑब्टेंट होता है, कैसे इसका फाइबर बनता है। जैसे कि हमने वूल के बारे में देखा था कि हमें वूल एनिमल से मिलता है, उसके बाद उनके बालों को क्या किया जाता है? शॉर्टिंग किया जाता है, स्काउरिंग किया जाता है, साफ़ सुथरे करते हैं, उसके बाद हमें वूल मिलता था। उसी तरीके से अब हम सिल्क का पूरा प्रोसीजर देखेंगे। ये है एक सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल। तो ये क्या है? ये 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, जिसमें कि एग होता है। फर्स्ट में सबसे पहले एग होता है जिसके अंदर से सिल्क वॉर्म निकलता है। देन सिल्क वॉर्म से प्यूपा बनता है, उसके बाद मॉथ बनता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एग है, जैसे कि देखिए ये एग है। एग के बाद जो लार्वा है, लार्वा निकलता है। लार्वा के बाद क्या है? प्यूपा बनता है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा। प्यूपा के बाद एडल्ट बन जाता है, ठीक है, यानी कि मॉथ बन जाता है कम्प्लीटली। तो इस तरीके की लाइफ साइकिल होती है। और ये क्या खाते हैं? ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं ये फीडिंग ऑन मलबेरीज लीव्स, यानी कि जो मलबेरी होता है ना, मलबेरी मीन्स जो शहतूत होता है, शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। और शहतूत की पत्तियों, जो शहतूत का पेड़ है उसको जनरली उन्हीं के पेड़ों पर सिल्क जो सेरिकल्चर है, इसकी लाइफ साइकिल है, उस पर प्रोड्यूस होती है। जस्ट बिकॉज ये जो मॉथ्स हैं, ये यानी जो पूरा कीड़ा बन जाता है, कीट बन जाता है, ये किससे फीडिंग करता है अपनी? ये करता है जो मलबेरी लीव्स होती हैं, यानी कि जो शहतूत की पत्तियाँ होती हैं, उनसे ये अपना फूड लेते हैं। तो ये जो देखिए जो प्यूपा के ऊपर ये इस तरीके के कुछ जाल टाइप का दिख रहा है, यहीं से हमें सिल्क मिलता है, यानी कि थ्रेड मिलता है, जो धागा बनता है वो इन्हीं से मिलता है। और इसके अलावा देखिए क्या किया जाता है, इनको बॉयल किया जाता है। जो हाँ बेटा, देखिए जैसे कि आपको ये प्यूपा दिख रहा है, तो इसके अंदर हल्का सा वॉर्म्स होता है, लेकिन ऊपर की जाले जैसी, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, उसी तरीके से ऊपर इनके वूल जैसा बन जाता है। तो इसको क्या किया जाता है? बॉयल किया जाता है, गर्म पानी में डाल करके उबाला जाता है। इसके अंदर जो ये वॉर्म होता है वो मर जाता है, और ये इनके ऊपर ये जो वाइट कलर का आपको थ्रेड यानी कि धागे जैसी संरचना दिख रही है, इससे सिल्क बना दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें मॉथ कम्प्लीटली एडल्ट बन जाते हैं, वो फट जाता है, तो ये जो
ये जो एग जैसा आपको दिख रहा है ये फट जाता है। उसके बाद सिल्क अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है, इसलिए वॉर्म के साथ ही इनको बॉईल कर दिया जाता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े इसके अंदर कीट जो है वो मर जाते हैं और उनको मार कर उसके बाद वॉर्म को बाहर फेंक दिया जाता है। और ये जो उनके ऊपर ये जो जाला जैसा है, इससे सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद जो सिल्क का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है वो भी देखेंगे। तो इसमें भी देखिए, जब सॉर्टिंग तो सभी में होगी, यानी कि छटाई होती है, छांटा जाता है। तो देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके के जो वॉर्म्स होते हैं, ये मलबेरी की लीव्स खाते हैं। इस तरीके के कुछ वॉर्म्स मतलब कीड़े होते हैं जो पत्तियों को खाकर अपना फीडिंग करते हैं, यानी कि अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए यहाँ से देखेंगे हम प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले सॉर्टिंग मतलब छांटना, छटाई। जैसे मैंने आपको बता दिया था, द कोकून्स आर sorted on the basis of hair color, size, shape and texture as these affect the quality of silk। तो सॉर्टिंग है तो जैसे बॉईल किया जाता है तो उसके बाद एक साथ ही बॉईल कर दिया जाता है, लेकिन जो कोकून्स हैं उनको उनके अकॉर्डिंग कि किस साइज़ का है वो जो थ्रेड बना है, किस साइज़ का है, किस शेप का है, किस टेक्सचर का है, उसके अकॉर्डिंग उनको शॉर्ट किया जाता है, छाटा जाता है। उसके बाद रीलिंग स्टार्ट होती है। सिल्क वॉर्म्स आर नाउ रेडी टू रील यानी कि जो धागा है जो गोल गोल उसको रील बनाया जाता है। रील जैसे आप सभी जानते हैं, रील जो मार्केट में मिलती है ना, तो उस तरीके का रील नहीं है, यानी कि धागा सीधा सीधा बनाना, उसके बाद ही तो रीलिंग होता है, यानी कि धागा पूरा बनता है। तो वही चीज़, तो द लॉन्ग डेलिकेट थ्रेड्स यानी कि जो लॉन्ग लॉन्ग धागे होते हैं उसको ही रीलिंग कहा जाता है। ऑफ द कोकून्स और द कोकून्स आर सोक्ड इन द बेसिन्स ऑफ हॉट वाटर टू डिजोल्व the gummy secretion that holds the thread together। तो इसको क्या किया जाता है रीलिंग में, कैसा होता है, जो कोकून्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था जो एग लाइक का प्यूपा जिसमें था, तो एग जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहा था उसको ही कोकून्स कहा जाता है। तो वो क्या है, उनको जो कोकून बॉईल करने के बाद वो अंदर मर चुके होते हैं और उसके बाद उनका जो थ्रेड बनाने के लिए तैयार किया जाता है और उनको वॉर्म्स को निकाल कर फेंक दिया जाता है। और फिर उसके बाद इस तरीके से कुछ ये जो धागा जो कपड़ा है वो तैयार किया जाता है। और ये जो कपड़ा तैयार किया जाता है इससे पहले इनको डाई कर लिया जाता है, यानी कि रील करने के बाद, रीलिंग करने के बाद इनको कलर दे दिया जाता है। डाइंग आप सभी को पता है, इनको तरह तरह के कलर में कलर कर दिया जाता है। उसके बाद इसका फैब्रिक बनता है और फैब्रिक के बाद इस तरीके से इनका सिल्क वेविंग होता है, यानी कि इनकी बुनाई होती है कपड़े की। और कपड़े के बाद फिर तरह तरह के क्लॉथ्स जो हैं, जो कपड़े हैं वो डिज़ाइनर कपड़े तैयार कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ सिल्क। तो सिल्क के यूज़ क्या क्या हैं, आप सभी जानते हैं भैया सिल्क तो कपड़ा होता है, लेकिन उसके यूज़ क्या क्या होते हैं, क्या क्या बनाया जाता है सिल्क से। सिल्क फैब्रिक इज़ लाइट वेट यानी बहुत हल्का होता है, लस्टर्स सॉफ्ट इलास्टिक एंड हाईली स्ट्रॉन्ग इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट कीप्स warm in winter and cool in summer. Silk is commonly used for making expensive dresses for men and women which are worn on special occasions. In India, most of silk is used for making sarees and scarves. तो ये जो सिल्क है, देखिए जो कपड़ा है काफ़ी सॉफ्ट होता है, लाइट वेटेड होता है, बहुत शाइनी चमकदार होता है और बहुत ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल का होता है। और इसकी खासियत ये होती है कि अगर आप सिल्क के कपड़ों को गर्मियों में पहनेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी, अगर आप सर्दियों में पहनेंगे तो आपको काफ़ी गरम गरम महसूस होगा। तो ये इसकी खासियत होती है। और इसमें पार्टी वियर कपड़े सिल्क के बनाए जा सकते हैं। आप पार्टी में, ओकेजन्स में, किसी की बर्थडे पार्टी में, छोटी पार्टीज़ में, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में, किसी भी पार्टी में पहन के जा सकते हैं। इस टाइप के इनसे कपड़े तैयार किए जाते हैं। और हमारी इंडिया में मोस्टली साड़ी, स्कार्फ्स, ये सब चीज़ें सिल्क से बनाई जाती हैं। तो ये थे यूजेस ऑफ सिल्क। उसके अलावा देखिए जो सिल्क तैयार किया जाता है इससे हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं, जो वर्कर होते हैं उनको क्या, यहाँ से देखेंगे हम। देखिए हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स इन सिल्क इंडस्ट्री, जो सिल्क की फैक्ट्रीज होती हैं इसमें वर्कर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि देखिए जो वॉर्म्स हैं उनके वॉर्म्स सहित यानी कीड़े सहित जो कोकून्स हैं उनको उबाल दिया जाता है। तो अगर कीड़े मकोड़ों के मारेंगे तो उनके अंदर से जो भी
हेल्थ डिजीज़ होने की काफ़ी सारी कंडीशंस बन जाती हैं। तो workers employed are almost the process of the sericulture industry are advisorly affected by numbers of disease, यानी काफ़ी सारी बीमारियों से affected होते हैं, उनको काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं। Salted disease, people working in the wool industry something get infected by लंग प्रॉब्लम हो जाती है उनको, यानी कि थ्रोट डिजीज़ हो जाती है, यानी गले की प्रॉब्लम उनको, और फेफड़े की कुछ बीमारियां हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती हैं, कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी कि सांस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इनहेलिंग ऑफ द वेपर राइजिंग फ्रॉम द कोकोन अंडरगोइंग steaming, cooking and drilling process, breath problems, asthma and other bronchial elements। तो देखिए जब उनको उबाला जाता है कोकून्स को, तो उनके अंदर से जो भी स्मेल्स निकलती है, जब कीड़े मर जाते हैं तो उनकी जो भाप निकलती है, उनकी जो पकते हैं वो मरते हैं, तो उनकी जो भी उनके अंदर से जैसी भी स्मेल निकलती है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी जो वर्कर्स हैं उनको बीमारियाँ हो जाती हैं, सांस संबंधी बीमारियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा स्केपीज एंड अदर स्किन इन्फेक्शंस, क्योंकि वो जब बॉयल होते हैं कोकून्स, तो कभी कभी जब उसको जो बॉइलिंग किए हुए को वो लोग अपने हैंड से, अपने हाथों से उनको जब भी जो भी काम करते होंगे उसमें टैंक्स में, तो उनकी स्किन प्रॉब्लम्स उससे काफ़ी सारी हो जाती हैं, हाथ में, पैरों में, क्योंकि वो जो कोकून्स का वाटर होता है जिसमें मरे हुए कोकून होते हैं जो जिनको मार दिया जाता है, तो उनमें जब वो लोग अपने हाथ को डिप करते हैं तो उनकी जो स्किन है उसके ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट डिजीज़ हो जाती हैं इंडस्ट्रीज़ में, जो कि सिल्क इंडस्ट्री होती है उसमें, क्योंकि उसमें जो कोकून्स है वो मर जाते हैं, जो सिल्क वॉर्म है वो मर जाते हैं, तो उनकी जो स्टीम है, उनकी जो भाप है, या बॉइलिंग वाटर में हैंड्स डिप करने से उस पानी में, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों के साथ ये जो सिल्क है इसको प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है। तो हमारे ये चैप्टर आज फिनिश होता है, इसके 2 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को फिनिश किया है। आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी घर पर रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए।